Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering all the awards related current affairs for the year 2025 for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. So I'll be doing only the most important current affairs because we have very less time for the examination, so it will become difficult to do all of the awards. So only the most important ones I'll be covering in this video. So first of all, Padma Awards. Padma Awards 2025 have been announced with the president proving the conferment of 139 Padma Awards, including one duo case, मतलब दो लोगों का एक मिला है, where the award is counted as one. The list includes 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri awards. Among the awardees, 23 are women, 10 are from the categories of NRI, PIO, OCI. तो ये the metrics are not very important. However, some of the awards are important. वो मैं आपको यहाँ पे आगे कराऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट मुर्मू conferred the National Sports Awards 2024 presented at a ceremony on January 17th at the Rashtrapati Bhavan. Recipients of the prestigious Major Dhyanchand, ये भी मैं आपको अच्छे से I'll do all of these properly. Just give me a second. सबसे पहले पद्म विभूषण देख लेते हैं. पद्म विभूषण किस किस को मिला है? जगदीश सिंह केहर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला है. ही हैड गिवन अ डिसेंटिंग ओपिनियन इन द ट्रिपल तलाक केस ऑफ 2017. ठीक है. उसके बाद डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है, हु वाज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हु इज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. देन कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, हु इज अ कथक डांसर, उनको भी मिला है. उसके बाद में लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम, हु इज अ वायलिनिस्ट. ठीक है, वायलिन बजाते हैं वो, उनको मिला है. देन एम.टी. वासुदेवन नायर, who was an iconic writer, he has got the Padma Vibhushan posthumously. ठीक है. देन ओसामू सुजुकी, इट इज़ जापान सुजुकी मोटर्स के लीडर हैं, उनको भी पोस्ट्यूमसली दिया है पद्म विभूषण. और शारदा सिन्हा, हु वॉज अ भोजपुरी एंड मैथिली सिंगर, उनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है. ठीक है. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह केहर जी को मिला है. उसके बाद एक फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डी नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है. देन कथक डांसर हैं फेमस कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, उन्हें मिला है. एंड इसको आप इनके रजनीकांत वर्ड से लर्न कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद में हाँ, आइकॉनिक वायलिस्ट, एक फेमस वायलिनिस्ट को मिला है, दैट इज लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम. ठीक है. तो इनको लर्न करने के लिए आप ऐसे एक इमेजिन कर लो कि कोई वायलिन बजा रहा है और साथ में दे आर सिंगिंग अ ट्यून ऑन लक्ष्मी नारायण. ठीक है. फिर आइकॉनिक राइटर कौन है? एम.टी. वासुदेवन नायर, उनको मिला था पोस्ट्यूमसली. देन जापान के जो सुजुकी मोटर के लीडर थे ओसामू सुजुकी, उन्हें भी मिला था पोस्ट्यूमसली. और लास्ट भोजपुरी एंड मैथिली सिंगर शारदा सिन्हा, अगेन पोस्ट्यूमसली. देन प्रोमिनेंट, देखो पद्म विभूषण टोटल कितने मिले हैं? 19. तो हम लोग बस प्रोमिनेंट वाले वील जस्ट सी देम वंस. पद्म विभूषण तो वी हैव डन ऑल ऑफ देम. पद्म भूषण के जो प्रोमिनेंट वाले हैं वो हैं, एक तो बिबेक देब्रॉय, he was a famous economist, he has gotten it posthumously. देन पंकज उदास गज़ल सिंगर हैं, उनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है. मनोहर जोशी जी, ही वॉज द फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम, अगेन पोस्ट्यूमसली मिला है उन्हें. देन सुशील कुमार मोदी, ही वॉज द फॉर्मर बिहार डेप्यूटी सीएम, अगर उनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है. ठीक है. तो 2 सीएम, एक तो महाराष्ट्र के सीएम और एक बिहार के डेप्यूटी सीएम, दोनों को पोस्ट्यूमसली पद्म भूषण मिला है. देन शेखर कपूर, एक फिल्म मेकर हैं, उन्हें मिला है. पी.आर. श्रीजीश हैं, ही इज़ अ हॉकी प्लेयर, ही हैज़ रिटायर्ड एज इंडियाज़ गोलकीपर. ठीक है, हॉकी में. तो उनको मिला है. अनंत नाग जी, हु इज़ एन एक्टर, उनको मिला है. अजीत कुमार तमिल के एक्टर स्टार हैं, उनको मिला है. देन जतिन गोस्वामी, असम फोक कल्चर एक्सपोनेंट है, उन्हें भी मिला है.
ठीक है, सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पद्म भूषण्स। ठीक है, इसके बाद में प्रोमिनेंट पद्मश्री भी देख लेते हैं। टोटल अराउंड 113 पद्मश्रीज दिए हैं, है ना। वील जस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंट वंस, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक तो रविचंद्र अश्विन हु इज़ अ क्रिकेटर, उनको मिला है। देन आई.एम. विजयन हु इज़ अ लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर, उन्हें मिला है पद्मश्री। देन हरविंदर सिंह जी, उन्हें ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर, हाँ, उन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। देन सत्यपाल सिंह हु इज़ अ पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं वो, उन्हें मिला है। देन अरिजीत सिंह हु इज़ अ सिंगर, उन्हें मिला है। देन अशोक लक्ष्मण सराफ हु इज़ अ वेटरन एक्टर, ही हैज़ received the Padma Shri. Then Jaspinder Narula, a singer. Then Ricky Cage, who's a Grammy winning musician. ठीक है। Then Chandrakant Sompura, who was the architect of राम मंदिर। ठीक है, तो इन सबको पद्मश्री दिया गया है। चंद्रकांत ऐसे मुझसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन अर्जुन अवार्ड, अच्छा हाँ, अभी हम लोग स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे आ जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किनको किनको दिया था। सो वेट अ सेकेंड। सो इसमें थोड़े से दिए हैं, आई सजेस्ट यू टू डू ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो सारे अर्जुन अवार्ड्स हैं ना, उन पे आजकल सवाल पूछते हैं CBSE। सो वील लुक एट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स। ये रहे अर्जुन अवार्ड्स एज वेल एज ऑल द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किस किस को मिला है? 4 लोगों को मिला था इस बार। 2024, इसका नाम 2024 रहता है और इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 2 जनवरी 2025। ठीक है, तो सबसे पहले श्री गुकेश डी गुकेश को मिला है फॉर चेस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। देन श्री हरमनप्रीत सिंह फॉर हॉकी। देन वी हैव श्री प्रवीण कुमार फॉर पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, एंड मनु भाकर, मिस मनु भाकर फॉर शूटिंग। ठीक है, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड्स कितने हैं टोटल? 32 अर्जुन अवार्ड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो CBSE का KVS NVS और ये सब एग्जामिनेशन है ना, उसमें उन्होंने पूछे हुए हैं अर्जुन अवार्ड्स। ठीक है, सो यूल हैव टू डू ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले क्या है, मिस ज्योति याराजी, इनको किस चीज़ के लिए मिला है? एथलेटिक्स। ठीक है, मिस अनुरानी अगेन एथलेटिक्स के लिए मिला है। देन मिस नीतू, उनको मिला है बॉक्सिंग के लिए। देन मिस सबिती, इनको अगेन बॉक्सिंग के लिए मिला है। देन मिस वंतिका अग्रवाल, इनको मिला है चेस के लिए। ठीक है, देन मिस सलीमा टेटे, वो हमें पता है हॉकी में है, हॉकी प्लेयर है, उनको मिला है। श्री अभिषेक अगेन हॉकी प्लेयर हैं। श्री संजय अगेन हॉकी प्लेयर। श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी। श्री सुखजीत सिंह हॉकी। ठीक है, तो हॉकी में कितने लोगों को मिला है? 1 2 4 5 पीपल हैव गॉट अ अर्जुन अवार्ड इन हॉकी। ठीक है, मिस सलीमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह एंड श्री सुखजीत सिंह। नेक्स्ट है श्री राकेश कुमार। श्री राकेश कुमार हैज़ गॉटन द अर्जुन अवार्ड फॉर पैरा आर्चरी। ठीक है, देन मिस प्रीति पाल अगेन फॉर पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, देन मिस जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स। श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स। श्री सचिन सरजेराव खिलारी पैरा एथलेटिक्स। श्री धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स। श्री प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स। श्री H होकाटो सिमा पैरा एथलेटिक्स। मिस सिमरन अगेन पैरा एथलेटिक्स। श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स। श्री नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन। श्री थूला सिमथी मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन। श्री नित्य श्री सुमाथी सीवन पैरा बैडमिंटन। मिस मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। श्री कपिल परमार पैरा जूडो। ठीक है, उसके बाद मिस मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग और मिस रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग।
नेक्स्ट है श्री स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग, श्री सरबजोत सिंह शूटिंग, श्री अभय सिंह स्क्वैश। नेक्स्ट है श्री साजन प्रकाश स्विमिंग के लिए और श्री अमन रेसलिंग। तो इन पे शायद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। श्री सरबजोत सिंह का क्वेश्चन था एक केवीएस के किसी एग्ज़ाम में। केवीएस के जो 2-3-4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं उनमें से इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे हैड आस्क्ड अर्जुन अवॉर्डीज, ठीक है। चारों शिफ्ट्स में या तो 2 या 3 शिफ्ट्स में अर्जुन अवॉर्डीज पे आया था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे? हॉकी के तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत, सुखजीत सिंह, ठीक है। ये 4 हो गए हॉकी के। एथलेटिक्स के जो नॉर्मल एथलेटिक्स है उसके क्या होंगे? ज्योति या राजी और अनु रानी, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल एथलेटिक्स में। बॉक्सिंग में ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे नाम है, नीतू और सविति, ये हो जाएगा बॉक्सिंग के लिए। चेस के लिए एक तो है वंतिका अग्रवाल, बस वही है, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं, देखो पैरा आर्चरी में कौन है? श्री राकेश कुमार, ठीक है। उस इसको लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग? राकेश को आप ऋषिकेश से लर्न कर लीजिए। ऋषिकेश में पूरा नेचुरल एरिया है ना, तो वहाँ पे ऐसे आर्चरी करने के लिए बहुत जगह है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पैरा आर्चरी राकेश कुमार। फिर है मिस प्रीति पाल, यहाँ से यहाँ तक सारे पैरालिथिक एथलेटिक्स हैं, तो इनको बस आप 2-3 बार देख लीजिए। अब हर के लिए फॉर्मिंग अ लर्निंग एड विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो देखो सबसे पहले मिस प्रीति पाल, शी इज़ फॉर पैरा एथलेटिक्स। जीवांजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलारी, धर्मवीर, प्रणव सूरमा और होकाटो सीमा और सिमरन एंड इवन नवदीप, श्री नवदीप, ये सारे पैरा एथलेटिक्स में है। पैरा बैडमिंटन में कौन कौन है? श्री नितेश कुमार, मिस थुलासिमथी मुरुगेसन, मिस नित्या सिवन एंड मिस मनीषा रामदास, ठीक है। जो सबसे बड़े बड़े नाम है ना, दे आर इन पैरा बैडमिंटन एंड बड़े बड़े नाम अलॉन्ग विद नितेश कुमार, श्री नितेश कुमार, ठीक है। श्री कपिल परमार इज फॉर पैरा जूडो। मोना अग्रवाल हैं पैरा शूटिंग में, और एक और अग्रवाल थे पहले, वो चेस में थे, वंतिका अग्रवाल, ठीक है। मोना अग्रवाल जी हैं, शी इज़ फॉर पैरा शूटिंग। मिस रुबीना फ्रांसिस इज अगेन फॉर पैरा शूटिंग। श्री स्वप्निल कुसाले एंड सरबजोत सिंह नॉर्मल शूटिंग के हैं। श्री अभय सिंह स्क्वॉश के लिए हैं, ठीक है। स्क्वॉश में आपने देखा होगा एक बॉल रहता है एंड दे प्ले, मतलब सिंगल प्लेयर ही या डबल प्लेयर भी, दे प्ले इन अ रूम। तो वो बॉल टेनिस बॉल रहता है, उसको रैकेट से दे हिट इट टूवर्ड्स अ वॉल एंड देन वैसे करके खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लो, लर्निंग एड ये यूज़ कर लो कि अभय, विदाउट एनी फियर। तो ऐसे बॉल आके मुंह पे लगेगी, उसका फियर नहीं होता है इन लोगों को। तो श्री अभय सिंह स्क्वॉश, ऐसे वॉल पे टकरा के बॉल वापस आती है, इवन देन अभय होते हैं ये लोग, ठीक है। श्री अभय सिंह स्क्वॉश। फिर श्री साजन प्रकाश स्विमिंग में है एंड श्री अमन इज़ फॉर रेसलिंग, ठीक है। एक और 2 बार कर लेना, यू रिमेंबर दिस एंड देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024। तो लाइफ टाइम किसको मिला है? श्री सुचा सिंह फॉर एथलेटिक्स एंड श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर फॉर पैरा स्विमिंग, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी रखना, ये लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड्स उनको मिला है। देन वी हैव द्रोणाचार्य अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो रेगुलर कैटेगरी में क्या किन किन को मिला है? श्री सुभाष राणा फॉर पैरा शूटिंग, मिस दीपाली देश पांडे फॉर शूटिंग, श्री संदीप सांगवान फॉर हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए
श्री एस मुरलीधरन फॉर बैडमिंटन एंड श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको फॉर फुटबॉल। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। एंड नेक्स्ट है माका ट्रॉफी किस किस को मिला है, 3 यूनिवर्सिटीज़ को मिला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर है, फर्स्ट रनर अप है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और सेकंड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, तो तीनों भाई पंजाब नॉर्थ इंडिया साइड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, लवली प्रोफेशनल और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी के कोचेस कौन से थे, श्री एस मुरलीधरन फॉर बैडमिंटन एंड श्री आर्मांडो अग्नेलो कोलाको फॉर फुटबॉल। ठीक है, एंड देन रेगुलर कैटेगरी में कौन कौन था, श्री सुभाष राणा फॉर पैराशूटिंग, मिस दीपाली देश पांडे फॉर शूटिंग, श्री संदीप सांगवान फॉर हॉकी। ठीक है, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड श्री सुचा सिंह फॉर एथलेटिक्स एंड श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर फॉर पैरा स्विमिंग। बस आप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर मतलब रिवाइज देम कपल ऑफ टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन। इसमें से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे को लगता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये सब पढ़ लिया हमने। वहाँ पे एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ऑफ 2025। ठीक है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं KVS वगैरह में, CBSE ने। सो वील डू दीज एज वेल। तो इसमें हर लैंग्वेज पे इनफैक्ट काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पे पूछ लिया है। बंगाली पे पूछ चुके हैं, कहाँ है बंगाली, बंगाली पे दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन। देन पंजाबी पे भी पूछा है, तमिल पे भी पूछ चुके हैं। तमिल, हिंदी, इंग्लिश में शायद EMRS में पूछ चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू में। EMRS का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उस पर पूछ चुके हैं। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन, CBSE का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव असामीज़। असामीज़ का नेम ऑफ द बुक क्या हो जाएगा, कुचियानमा। और हु हैज़ रिटन दिस, सुप्रकाश भूयान। ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके लिए होते हैं जिन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स लिखी होती हैं। ठीक है, यंगस्टर्स के लिए जिन बुक्स लिखी होती है, युवा के लिए, उनके लिए होते हैं। तो ये दीज आर बुक्स, या हाँ बुक्स फॉर किड्स। ठीक है, उसके लिए मिले हैं इनको। असामीज़ में किसको मिला है, कुचियानमा विच आर शॉर्ट स्टोरीज, सुप्रकाश भूयान को। ठीक है, बंगाली का पूछ चुके हैं बट स्टिल विल सी, एक्रोखा चिरूनी तोलाशी, ये सुदेशना मोइत्रा को मिला है। ठीक है, महुआ मोइत्रा से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बोडो। बोडो लैंग्वेज में अंग असुर लिखा है, अमर खुंगुर बोरो ने। तो बोडो से बोरो लर्न हो जाएगा हम लोगों को, है ना। वेट अ सेकेंड, हाँ, बोडो से बोरो हो जाएगा। और अमर खुंगुर अंग असुर, इससे भी दे आर राइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश का भी EMRS के एग्जाम में पूछ चुके हैं, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, रिटन बाय अद्वैत कोटरी। नेक्स्ट गुजराती। गुजराती में किसने लिखा है, नरसिंह टेकरी। किसने नहीं, बुक का नाम है नरसिंह टेकरी एसेज, एंड दिस इज रिटन बाय मयूर खावडू। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे, नरसिंह टेकरी, अच्छा, और मयूर खावड़ू। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी का भी शायद EMRS में पूछा है, फिर उगना करके बुक है, पार्वती टर्की की उन्होंने। नेक्स्ट कन्नड़ में क्या बुक है, पखेया जगूली, क्रिटिसिज्म है किसी चीज़ का, और R दिलीप कुमार ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट कश्मीरी में क्या बुक है, हरफास जाग, अगेन क्रिटिसिज्म है, सैका सहर का, सैका सहर इज द ऑथर। नेक्स्ट कोंकणी में
जब गाथा शॉर्ट स्टोरीज हैं, ग्लिनिस दियास ने लिखा है। तो आप इसको लैंग्वेज को जो ऑथर का नाम है और जो बुक का नाम है उससे कनेक्ट करने का कोशिश करो। ठीक है, कोंकणी कहाँ गोवा में होती है ना, गोवा साइड में बोलते हैं तो गोवा, गाँव, गाथा गोवा, और ग्लिनिस भी जी से है तो ग्लिनिस डायस। ठीक है। देन मैथिली, मैथिली कहाँ बिहार साइड में है ना। बनारस आहम, नेहा झा मानी ने लिखी है। झा आपने देख सुना होगा, यूपी बिहार में होता है सरनेम है ना, उससे लर्न हो जाएगा आपको। तो बनारस आहम नेहा झा मनी ने लिखा है। मलयालम में राम सीओ आनंदी, ये अखिल पी धर्माजन जी ने लिखी है। राम सीओ आनंदी। नेक्स्ट है मणिपुरी में किसने लिखा है, क्या बुक है, खोयम नोंगडाम काउ, बुक का नाम है खोयम नोंगडाम काउ, एंड हु इज रिटन दिस, ए के जतन ने लिखी है। मराठी में खोल खोल दुष्काल डोले, डोल जो भी, एंड दिस वाज रिटन बाय प्रदीप कोकारे। तो ये आपको मराठी नेम लग रहा होगा है ना, उससे लर्न हो जाएगा। और ये मराठी लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, उससे यू कैन रिमेम्बर। नेपाली में है जंको आंसू। ठीक है, और किसने लिखी है, सुभाष ठाकुरी ने लिखी है। इसको लर्न कैसे करेंगे, नेपाल में अभी जेन जी प्रोटेस्ट के अंडर द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन है ना, तो उसमें आंसू सब लोग रो रहे थे, गवर्नमेंट वाले लोग है ना। ऐसे बस लर्न करने के लिए मैंने लर्निंग एड दिया है। एंड इट वाज रिटन बाय सुभाष ठाकुरी। ओडिया, ओडिया में कदम्बा, कदम्बा बाना, दिस वाज रिटन बाय सुब्रात कुमार सेनापति। ठीक है, सुब्रात कुमार सेनापति। पंजाबी का पूछ चुके हैं ये लोग, गर्ल्स हॉस्टल, दिस वाज रिटन बाय मनदीप औलख। ठीक है, ये केवीएस के एग्जाम में अभी पूछा था जनवरी 11th या 10th को। देन राजस्थानी में अंतासरे आंगनाई, दिस, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, आंगन में आई है ना। पूनम चांद गोधारा ने लिखा है, पूनम चंद गोधारा। अंतस रे अंगनाई, अंगनाई तो आंगन को बोलते हैं ना, तो ये राजस्थानी वर्ड रहता है, वहाँ पे ऐसे घरों में आंगन रहते हैं, तो ऐसे आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट संस्कृत की क्या बुक है, परिभाषिक शब्द स्वरसयम, दिस इज रिटन बाय धीरज कुमार पांडे। ठीक है, परिभाषिक शब्द, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, परिभाषिक शब्द स्वरसयम, रिटन बाय धीरज कुमार पांडे जी। नेक्स्ट संथाली लैंग्वेज, इसमें अरा साउ इन लिखा है किसी ने, नहीं, ऑथर है फगू बास्के। ठीक है, नेक्स्ट सिंधी में लिखा है पंदियादो, एंड दिस वाज रिटन बाय मंथन बचानी। तो नी, ये वाला जो सरनेम होता है ना, यूजुअली सिंधी कम्युनिटी में ही होते हैं ऐसे सरनेम जिनमें लास्ट में नी लिखा होता है। ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा आपको। और बुक का नाम क्या है, पंदियादो। नेक्स्ट तमिल, कुटोनरू कुटीरू, ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं। दिस वाज रिटन बाय लक्ष्मीहार। ठीक है, ये वो केवीएस में किसी में चारों में से किसी एक में पूछा है ये। फिर तेलुगु में कौन सा है, मैरावना, रिटन बाय प्रसाद सूरी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरा वाना, प्रसाद सूरी। और उर्दू ये ईएमआरएस में पूछ चुके हैं, मजहारुल हक, तहरीक ए आज़ादी ए हिंद, हिंद का फरमोश करदा कायद, रिटन बाय नेहा रुबाब। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज में कोई भी अवार्ड नहीं मिला इस साल, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट ए क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, वेरी एक्सट्रीमली हाई पॉसिबिलिटी इसका है। असामीज़ में क्या
क्या बुक का नाम क्या है? कुची या नामा। ठीक है। किसने लिखा है? सुप्रकाश भूयान ने, है ना। फिर है बंगाली। बंगाली में क्या बुक का नाम है? एकरोखा चिरूनी तलाशी। सुदेशना मोइत्रा ने लिखा है। ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग रिपीटेड। ये आप याद रख लो, कुची या नामा। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? हम्म, हाँ, असम में राइनोसोरस होते हैं ना, ग्रेट इंडियन राइनो वहाँ पे मिलता है। तो राइनो बहुत ऐसे, आप ऐसे इमेजिन करो कि क्यूट से एग्जाम एनिमल्स हैं। ठीक है, तो क्यूट एनिमल्स को हम ऐसे कूची कूची ऐसे बोल करते हैं ना, तो ऐसे लर्न कर लो। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड, बट सी, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट समहाउ। ठीक है, कैसे भी करके लर्न कर लो, कुछ भी लर्निंग एड बना के, है ना। तो राइनो क्यूट से होते हैं, तो कुचिया नामा। राइनो कहाँ मिलते हैं? असम में। और फिर सुप्रकाश भूयान, मतलब सुप्रकाश, प्रकाश, मॉर्निंग में ही राइनोसोरस मिलते हैं। ठीक है, ऐसे लर्न कर लो। नेक्स्ट है बोडो। बोडो अंक असुर है। ये वाला तो वैसे ही लर्न करा दिया था, राइमिंग था। बोडो एंड ऑथर कौन है? बोरो, अमर खुंगुर बोरो। और बुक का नाम है अंग असुर और ऑथर का नाम है अमर खुंगुर। तो ये सारे राइमिंग था। एंड दिस इज ऑल्सो अ बुक ऑन पोएट्री। ठीक है, इंग्लिश का EMRS में पूछ चुके हैं। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, अद्वैत कोटरी। गुजराती का इम्पोर्टेंट है, नरसिंह टेकरी। किसने लिखा है? मयूर खवड़ू। ठीक है, अम, मयूर खवड़ू। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी का भी पूछ चुके हैं एक बार, शायद EMRS में पूछा है। फिर उगना है इसमें बुक का नाम। एंड दिस वाज रिटन बाय पार्वती टर्की। ठीक है, की से याद हो जाएगा। पार्वती हिंदी वर्ड है ना, हिंदी गॉडेस का नाम है। सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर उगना। कन्नड़। कन्नड़ में है पकाया जागुली। ठीक है, श्री नहीं, R दिलीप कुमार जी ने लिखी है। इसको कैसे लर्न करेंगे? कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटका है ना, कर्नाटका का लैंग्वेज है ये। कर्नाटका में होता है बैंगलोर, बेंगलुरु है। वहाँ पे IT सेक्टर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, तो IT सेक्टर से आपको लर्न हो जाएगा पकाया, मतलब वो ऐसे पकाते रहते हैं। ऐसे कुछ भी सोच लो कि IT सेक्टर का जो स्टडीज़ होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, तो ऐसे पकाते रहते हैं, पकाया। एंड यहाँ पे दिलीप कुमार। ठीक है, नेक्स्ट कश्मीरी। आपको नाम से ही थोड़ा लग जाएगा। साइका सहर ऑथर हैं, और हरफस हरफस जाग। ठीक है, दिस इज रिटन बाय द ऑथर। ठीक है, हरफस जाग, साइका सहर। कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है ये। गाव गाथा है बुक का नाम, और किसने लिखा है? ग्लिनिस डायस ने। नेक्स्ट मैथिली। मैथिली वहाँ पे बोलते हैं शायद, बिहार साइड में कहीं पे बोलते हैं। लेट मी चेक अच्छे से। इनके ऑथर कौन है वैसे मैथिली में? नेहा झा मानी, हाँ वही ना। मैथिली इज फ्रॉम, बिहार में बोलते हैं, और बिहार का ही सरनेम नेहा झा मनी, ये सब वहीं के सरनेम्स हैं। और कहाँ से जा रहे हैं? बिहार से बनारस जा रहे हैं, बनारस आहम। ये है बुक का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है मलयालम। मलयालम कहाँ? केरला। केरला का लैंग्वेज है ना। उन्होंने क्या लिखा है? राम सीओ आनंदी। और दिस वाज रिटन बाय अखिल पी धर्मजान। ठीक है, तो राम पे है केयर ऑफ आनंदी, ऐसे लिख लो कि केयर ऑफ, मतलब बुक के नाम में भी उन्होंने इंग्लिश का एक एब्रीविएशन यूज़ करा है, क्योंकि केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई है ना। तो उन्होंने अपने मलयालम लैंग्वेज में भी एक बीच में इंग्लिश एब्रीविएशन यूज़ कर, ऐसे कुछ भी बना के लर्न कर लो। राम सीओ आनंदी वाज रिटन बाय अखिल पी धर्मजान फ्रॉम
मलयालम। मणिपुरी में किसको मिला है? खोयम नोंगडाम काउ। काऊ के ऊपर कुछ है ये, एपिक है। AK जितन ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे लर्न करेंगे हम लोग? मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा अभी राइट्स वगैरह और वेरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट गोइंग ऑन, है ना। तो अनरेस्ट वैसे तो उनका कुछ और इशू है, नागाज वर्सेस जो हिल के पीपल है, उन दोनों के बीच में देयर इज़ अ डिस्प्यूट। पर इसको ऐसे लर्न कर लो, डिस्प्यूट किसकी वजह से होता है? काऊ की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है ना इंडिया में, तो वैसे लर्न कर लो, खोयम नोंगडाम काऊ। और डिस्प्यूट में जीता कौन? जीतेन, हु वन, ठीक है, उससे लर्न कर लो उनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है मराठी। मराठी में क्या है? खोल खोल दुष्काल डोल, रिटन बाय प्रदीप कोकारे। तो कोकारे ये ऐसे वर्ड, सॉरी, ऐसे नाम मराठी नेम ही है ना, उसी का एग्जाम्पल है, आपने सुने होंगे ऐसे ही नेम्स होते हैं उनके। और खोल खोल दुष्कर डोल, ये है बुक का नाम। ठीक है, नेपाली में क्या है? जुनको आंसू। आंसू मैंने बताया था, वहाँ पे जेंजी प्रोटेस्ट हुआ तो द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू क्राई अ लॉट, वैसे करके लर्न कर लो। एंड किसने लिखा है? सुभाष ठाकुरी। ठाकुर मतलब उसको बोलते हैं ना, किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन को ठाकुर बोलते हैं ना। तो जो सारे नेपाल के प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको हटा दिया गया, तो वैसे लर्न कर लो, सुभाष ठाकुरी, जुनको आंसू। नेक्स्ट ओडिया। ओडिया का आपको पता है, ऐसे बी बहुत यूज़ करते हैं ओडिशा में, बी जो वर्ड है ना काफ़ी यूज़ होता है, तो दोनों में कदम्ब, कदम्ब बना और सुब्रात का भी बी, सुब्रात कुमार सेनापति, ठीक है। पंजाब का पूछ चुके हैं पहले, गर्ल्स हॉस्टल मंदी पॉलक। राजस्थानी में अंतास रे अंगनाई। अंगनाई आपको पता चल जाएगा, राजस्थान की बात हो रही है, और पूनम चंद गोडारा ने लिखी है। संस्कृत का क्या है? परिभाषिका शब्द स्वर स्वयं, एंड दिस वाज रिटन बाय धीरज कुमार पांडे, ठीक है, ये भी इजी टू लर्न रिमेम्बर है। संथाली। संथाली किसने लिखा है? अरास, नहीं, बुक का नाम है अरासाव। संथाली लैंग्वेज ईस्टर्न पार्ट्स में बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, इस असम ऑल्सो, वहाँ पे संथाली लैंग्वेज इज़ प्रोमिनेंट। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? ऐसे किसी ऐसे एक आप इमेजिन कर लीजिए कि एक ममा है किसी की भी बच्चे की, वो बच्चे को बोल रहे अरे सो जाओ जाके, अरे सो जाओ नहीं तो मैं सैंडल से मारूंगी, ऐसे। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड बट यू हैव टू लर्न इट समहाउ, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लो, अरे सो नहीं तो सैंडल से मारूंगी, किसने बोला? वही फागू बास्की की बुक है, ऑथर इज फागू बास्की, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लो। देन सिंधी। सिंधी ने में बुक का नाम है पंदियादो, एंड दिस वाज रिटन बाय मंथन बचानी, ठीक है। तमिल का पूछ चुके हैं, फिर भी देख लो, तमिल कुटोनरू कुटेरो, दिस वाज रिटन बाय लक्ष्मीहार, ठीक है। उसके बाद तेलुगु। तेलुगु कहाँ? तेलंगाना की लैंग्वेज है ना। तेलंगाना में हैदराबाद सिकंदराबाद है, इसका है मैं रावना, और दिस वाज रिटन बाय प्रसाद सूरी, ठीक है। उर्दू का है, ये भी EMRS में पूछ चुके हैं, मजहारुल हक। किसने लिखा है मजहारुल हक? तहरीक ए आज़ादी ए हिंद, हिंद का फरमोश करदा कायद, ये है नॉवल का नाम, रिटन बाय नेहा रुबाब, ठीक है। मजहारुल हक
तहरीक ए आज़ादी, ए हिंद, हिंद का फरमोश करदा कायद, novel written by नेहा रुबाब. डोगरी में देर हैज़ बीन नो अवार्ड. ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. नेक्स्ट अब हम छोटे छोटे देख लेते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज ओनली. आइदर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पूछेंगे या स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पूछेंगे. ठीक है, स्पोर्ट्स के वो जो हमने अर्जुन अवार्ड ये सब करा है ना, उसमें से पूछेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. फिर भी बाकी वील जस्ट लुक एट दी अदर मेजर न्यूज़ आइटम्स. गोल्डन ग्लोब्स हुए थे 2025 में कैलिफोर्निया में, एंड दे वर होस्टेड बाय निकी ग्लेजर. ठीक है, इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट अ वुमन इज सोलो होस्टिंग द शो. ठीक है, पायल कपाड़िया इंडियन है कोई. शी लॉस्ट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड टू ब्रेडी कॉर्बेट फॉर द ब्रूटलिस्ट. ठीक है, और इंडिया की दो एंट्रीज थी. एक तो पायल कपाड़िया का था बेस्ट डायरेक्टर के लिए, और दूसरा था ऑल बी इमेजिन एज लाइट, कोई मूवी है, उसको भी नॉमिनेट किया था. ठीक है, तो दो नॉमिनेशंस थे इंडिया के. हाउएवर वी डिड नॉट विन इवन अ सिंगल वन. ठीक है, बेस्ट फिल्म किसको मिली? द ब्रूटलिस्ट को. देन बेस्ट एक्ट्रेस वाज वन बाय फर्नांडा टॉर्स. आई एम स्टिल हियर करके कोई मूवी है, उसमें शी हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. देन बेस्ट एक्टर का अवार्ड वाज वन बाय एड्रियन ब्रोडी. ठीक है, नेक्स्ट है सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स यश चोपड़ा एंड श्याम बेनेगल वर ऑनर्ड एट द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, दे वन दी आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो किस किस को मिला है? यश चोपड़ा जी एंड श्याम बेनेगल जी को. ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये? राजस्थान, जयपुर में हुआ था, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS. इट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025. 2024 का मिला था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को. ठीक है, 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल को मिला था 2024 में. 2023 में मिला था, एक सेकेंड, शायद NDMA को मिला है, आई एम नॉट वेरी श्योर. हाँ देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें सबसे पहले 2025 में इनकॉइस को मिला है. ठीक है, उसके बाद में 2024 में 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल को मिला है. उसके बाद में 2023 में ओडिशा का जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उनको मिला है. और उसके साथ में मिज़ोरम का लुंगलाई फायर स्टेशन, उसको भी मिला है. ठीक है, तो 2023 में एक तो ओडिशा स्टेट आई एम सॉरी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA प्लस मिज़ोरम का लुंगलाई फायर स्टेशन, इन दोनों को मिला था. नेक्स्ट है 2022 में मिला था गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को. ठीक है, सो ये चार तो एटलीस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन, या तो EMRS में पूछा था या KVS में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन.
Renowned Carnatic musician T.M. Krishna was conferred the title of Sangeeta Kalanidhi 2024 at the 98th Conference and Concerts Sadas, the traditional Oriental convocation of the Music Academy in Chennai. ठीक है, तो टी.एम. कृष्णा जी को शी वाज नहीं जो भी है दे वर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ संगीता कलानिधि, संगीत कलानिधि। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैज अप्रूव्ड। अच्छा, तो ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर 93 पर्सनल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। तो ये नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्ति चक्र किस किस को मिला था? एक तो मेजर मंजीत कुमार ऑफ पंजाब रेजिमेंट 22 आरआर के, है ना, एक उनको मिला था कीर्ति चक्र, और दूसरा नायक दिलवार खान, उनको पोस्ट्यूमसली मिला। ही वाज फ्रॉम आर्टिलरी रेजिमेंट और 28 आरआर में थे। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्ति चक्र किस किस को मिला था? मेजर मंजीत कुमार एंड नायक दिलावर खान। ठीक है, दिलवार खान। नेक्स्ट फेब्रुअरी का है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा received सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार अंडर द सर्विस सेक्टर category at the National Safety Council of India Safety Awards 2024। ठीक है, तो गोवा एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स, ये हमने स्पोर्ट्स वाले में भी देखे थे, वील जस्ट लुक एट दीज। यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? गुरबख्श सिंह को मिला है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पियर श्रीजेश, यंग अचीवर ऑफ द ईयर पर्थ मानेक, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा फॉर शूटिंग, स्पेशल रिकग्निशन गेम चेंजर जे शाह जी को मिला है। बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमपी, बेस्ट कॉरपोरेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलायंस, बेस्ट पीएसयू फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट गुरबख्श सिंह, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस दैट द लेट चमन अरोरा हैड बीन पोस्ट्यूमसली ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी फॉर हिज बुक एक खोर अश्वत्थामा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो साहित्य अकादमी अवार्ड्स 24 लैंग्वेजेस में मिलते हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस प्लस 2 इंग्लिश और राजस्थानी में मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें से चमन अरोरा जी हैं, ही हैज़ उनको पोस्ट्यूमसली मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। उनको डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी में मिला है और उनका बुक था एक और अश्वत्थामा। ठीक है, फिर हिंदी में किसको मिला है? गगन गिल जी को मिला है। मैं जब तक आई बाहर करके उन्होंने कुछ बुक लिखा है, उस पे मिला है। इंग्लिश में मिला है ईस्टराइन कायर को फॉर स्पिरिट नाइट्स। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी गगन गिल, मैं जब तक ए बाहर, और इंग्लिश में ईस्टरन कायर स्पिरिट नाइट्स। Next, 67th annual Grammy Awards were organized by the Recording Academy at Crypto.com Arena in Los Angeles. Indian American vocalist and entrepreneur Chandrika Tandon has won the Grammy Award for the album Triveni in the Best New Age Ambient and Chant Album category। ठीक है, तो इंडियन अमेरिकन किसको मिला है? चंद्रिका टंडन फॉर त्रिवेणी। ठीक है, ये शायद इंदिरा नूई है ना, इंदिरा नूई उनकी शायद सिस्टर है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स नमन 2023-24। सचिन तेंदुलकर हैज़ वन द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देन जसप्रीत बुमराह को मिला है पॉली उम्रिगार अवार्ड फॉर बेस्ट मेल इंटरनेशनल क्रिकेट। स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल, एंड दीप्ति शर्मा को हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन क्रिकेट मिला था। ठीक है,
सचिन तेंदुलकर, सीके नायडू और जसप्रीत बुमराह पॉली उम्रीगर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल इंटरनेशनल क्रिकेट. Next, Tata Group Chairman N. Chandrasekhara has been conferred with United Kingdom's the Most Excellent Order of the British Empire Civil Division. It is basically a civilian award for foreign nationals. ठीक है. Next, Sunil Bharti Mittal, founder and chairman of Bharti Enterprises, has received the insignia of the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. He is the first Indian citizen to be conferred an honorary knighthood by Britain's King Charles II. ठीक है. कौन है सुनील भारती मित्तल? चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस. Indian biologist and wildlife conservationist Purnima Devi Burman has named has been named Woman of the Year by the Times magazine. Purnima Devi from Assam as is renowned for her unwavering efforts in protecting the endangered adjutant stork, locally known as Hargila. ठीक है. पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम असम हैज़ वन द टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है. और उन्होंने क्या काम किया है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एजुटेंट स्टॉर्क की, बर्ड होता है एक, उसको उन्होंने शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क टू कंजर्व दो दैट स्पीशीज़. ठीक है. नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज़ वन द स्कोच अवार्ड for improving forest ecosystems and supporting income generation during a ceremony at Scout Summit. Now खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ था 51st एडिशन और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय 139 आर्टिस्ट डांस फॉर ओवर 24 आवर्स. ठीक है. तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हैज़ बीन एंटर्ड. नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड्स. Eminent Hindi literature Vinod Kumar Shukla will be awarded the 59th Gyanpith Award for 2024 for his contributions to Hindi literature. The award carries with it a cash prize of rupees 11 lakhs and a bronze statue of the Hindu goddess Vagdevi and a citation. ठीक है. तो 23 लैंग्वेजेस में मिलता है ज्ञानपीठ और 22+1 इंग्लिश. ठीक है. नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स 2025. ये बस ऐसे देख लो एक बार. बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़ को मिला है. बेस्ट डायरेक्टर किरण राव. बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीड मिला है नितांशी गोयल फ्रॉम लापता लेडीज़ को. बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीड मेल में कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया के लिए. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट राकेश रोशन जी को दिया है. ठीक है. ऋतिक रोशन के पापा हैं जो. ठीक है. नेक्स्ट है वेटरन स्कल्पचर राम सुतार विल बी कॉन्फर्ड विद द कोवेटेड महाराष्ट्र भूषण, द हाईएस्ट सिविल ऑनर इंस्टीट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. उन्होंने क्या बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी. ठीक है. नेक्स्ट ऑस्कर्स में फिल्म अनोरा है. इट हैज़ वन 5 अवार्ड्स. नेक्स्ट जयश्री वेंकटेशन, co-founder of Chennai-based Care Earth Trust, has become the first Indian to be honored with the Ramsar Award for Wetland Wise Use, a globally recognized accolade celebrating contributions to the sustainable management of wetlands. ठीक है. क्या नाम है, जयश्री वेंकटेशन. इसको लर्न कैसे करेंगे, वेंकटेशन से आपको क्या हो जाएगा, वाटिकन सिटी. वाटिकन सिटी में पूरा पानी पानी होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में. ठीक है. उससे वेंकट भी ऐसे सिमिलर वर्ड्स है ना, तो उससे आपको यू कैन लिंक इट विद दिस. ठीक है. उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था केयर अर्थ ट्रस्ट. रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज मिला है उनको. नेक्स्ट हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉश wins 2025 Stockholm Water Prize. It is awarded by the Stockholm Water Foundation in cooperation with the Royal Swedish Academy of Sciences. Next, Masaki Kashiwara, a Japanese mathematician, received this year's Abel Prize.
विच एस्पायर्स टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो किसको मिला है? मसाकी काशिवारा को। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है मसाकी काशी, हाँ ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा, उनको मिला है एबल प्राइज। नेक्स्ट है ऑन द 17th सिविल सर्विसेज डे द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन of Ministry of Women and Child Development received Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration under the Innovation category। ठीक है, नेक्स्ट है लीडिंग शिप मैनेजर सिनर्जी मरीन ग्रुप फाउंडर राजेश उन्नी has been awarded the National Maritime Varun Award, which is India's highest individual recognition in the maritime award sector। फिर स्कोच अवार्ड और किसको मिला है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल ऑफ यूपी पुलिस। ठीक है, हार्ट लैब जो है ना, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कन्नड़ टाइटल शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सुदर्शन पटनायक becomes first Indian to win Fred Darrington Sand Art Award। The award was presented, not very important. Next, Yuva Spark founder Akash Shroff of Bengaluru conferred National Youth Award। The award was conferred by the Union Minister of Youth Affairs for his commitment to improving um, quality of early childhood education at Anganwadi centers। ठीक है, Hyderabad's Rajiv Gandhi International Airport has earned the title of Best Airport Staff in India and South Asia। मोस्ट सेफेस्ट एयरपोर्ट किसको मिला है? गोवा एयरपोर्ट को। और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। ठीक है, स्काई ट्रैक्स ने दिया है ये वाला अवार्ड। स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। This was conferred in Bihar. It is for the first time that the Ministry of Panchayati Raj has institutionalized dedicated special category awards to incentivize and acknowledge exemplary efforts of ग्राम पंचायत। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड किसको मिला है? देवास ग्राम पंचायत नहीं, दवास है ये, दवास ग्राम पंचायत गोंडिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को मिला है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। फिर आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? माल ग्राम पंचायत रंगरेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ठीक है, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार किसको मिला है? किला केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, सो इनको लर्न कैसे करेंगे? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट दवा है ना, मेडिसिन से क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट में इतना प्रॉब्लम हो गया है तो हमें मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ती है ना, उससे लर्न हो जाएगा। दवा एस ग्राम पंचायत गोंडिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। देन आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड के लिए माल ग्राम पंचायत रंगरेड डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ठीक है, तो आत्मनिर्भर, जब आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, तो अगर हम जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम लोग मॉल वगैरह घूमने जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वैसे लर्न कर लो आप। माल ग्राम पंचायत रंगरेड डिस्ट्रिक्ट रंगरेड, तो इसको भी कलरफुल होता है मॉल अंदर से बहुत, है ना, तो वैसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार किला को मिला है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वो बेसिकली पंचायत का डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो इसलिए किला को मिला है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। In a moment of pride for Indian cinema, a doll made up of clay, a student film by Satyajit Ray Film and Television Institute, has achieved selection in the prestigious La Cinef section at the Cannes Film Festival। नेक्स्ट है पाम डी और पाम डी और फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला था?
ये कैन्स के जो अवार्ड्स होते हैं ना उनको पाम डियोर भी बोलते हैं। तो पाम डियोर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वाज वन बाय रॉबर्ट डी नेरो। ईरानी डायरेक्टर जफर पनाही को मिला है अनसिंपल एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, पाम डियोर। फिर शॉर्ट फिल्म के लिए किसको मिला है? आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ बाय तौफीक बरहोम। नेक्स्ट है लास्ट सिनफ अवार्ड का किसको मिला है? फर्स्ट समर बाय ह्यू गयोंग काफा, साउथ कोरिया के हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखना है। अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ठीक है, सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के किसी स्टूडेंट ने दिया है, कैंस में इट वाज फीचर्ड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्फर्स द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य फॉर। हाँ, ठीक है, 58th वाला किसको मिला है? उर्दू में गुलजार जी को मिला है, संस्कृत में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, और जो 59th ज्ञानपीठ है वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। 58th दो लैंग्वेजेस में मिले, एक तो उर्दू में गुलजार जी को मिला है, और संस्कृत में मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। वेराज हिंदी में मिला है 59th वाला टू विनोद कुमार शुक्ला जी। पुलित्जर प्राइजेस बस एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम पुलित्जर प्राइजेस न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक सर्विस में प्रो पब्लिका को मिला है ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्टिंग के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट। देन फिक्शन में मिला है जेम्स बाय पर्सिवल एवरेट। ड्रामा में पर्पस बाय ब्रैंडन जेकब जेनकिंस को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राजीलियन साइंटिस्ट मारियान मारियांजेला हंग्रिया विन्स वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन। ठीक है, हंगर और फूड उससे आप लिंक कर सकते हैं। Newspaper La Prensa was announced as the recipient of the UNESCO World Press Freedom Prize 2025 on the occasion of World Press Freedom Day. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025 to 15 awardees at राष्ट्रपति भवन। Two Indian peacekeepers, Brigadier General Amitabh Jha and Havildar Sanjay Singh, were posthumously awarded the Dag Hammarskjöld Medal for the International Day of UN Peacekeepers. This is very important. किस किस को मिला है? ब्रिगेडियर अमिताभ झा को मिला है, ब्रिगेडियर जनरल। अच्छा, कुछ गलत लिखा है इसमें पर ठीक है। एंड हविलदार संजय सिंह। इनको आप अमिताभ बच्चन से लिंक कर सकते हैं, और इनको संजय गांधी थे ना एक, उनसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है राइटर एक्टिविस्ट एंड लॉयर बानू मुश्ताक्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प became the first Kannada title to win the coveted International Booker Prize in London. ठीक है, the 2025 Breakthrough Prize in Fundamental Physics has been awarded to major experimental teams at CERN based on the findings from the Large Hadron Collider. इनको ऑस्कर ऑफ साइंस भी बोलते हैं। जो 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स है ना, इसको ऑस्कर ऑफ साइंस बोलते हैं। एंड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू मेजर एक्सपेरिमेंटल टीम्स एट सर्न लाइक एटलस, CMS, एलिस एंड LHCb फॉर देयर फाइंडिंग्स ऑन द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, हम इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये वाली है, बानू मुश्ताक का जो हार्ट लैम्प है ना, this is extremely important. This has won the International Booker Prize
और इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग आस्क्ड। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स and public grievances has introduced a dedicated category under the National Awards for E-Governance to recognize outstanding digital initiatives by पंचायती राज institutions, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अनाउंसेस बाल साहित्य युवा पुरस्कार फॉर, ये हमने पढ़ लिए हैं सारे, है ना, ये आपको याद होंगे, ठीक है। सो उनको रिवाइज कर लेना, वी जस्ट स्टडीड द एंटायर लिस्ट थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है, इनका नाम क्या है, या तो बाल साहित्य पुरस्कार या युवा पुरस्कार भी बोल सकते हैं। World records achieved in performing yoga as a part of the International Yoga Day 2025 celebrations that concluded in Visakhapatnam under the Yogandhra initiative, and 21 world records were registered by the Andhra Pradesh government. Next, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction has conferred the prestigious Sasakwa Award on Mrutyunjay Mohapatra, the Director General of IMD, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर जनरल को मृत्युंजय मोहपात्रा, उनको सासाकावा अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ से। नेक्स्ट है, इंडिया इज अमंग द 6 countries that received 2025 ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल, ठीक है, ब्लूमबर्ग का है ये, फॉर prioritizing tobacco cessation approaches to reach a significant number of tobacco users in the country, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया रिसीव्ड एन अवार्ड इन द कैटेगरी O, which is offer help to quit tobacco. Next है, on June 28th, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the title of Dharma Chakravarti at the centenary celebrations of Jain Saint Acharya Shri 108 विद्यानंद जी महाराज, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, Pinter Prize. Sudanese Scottish author Leila Ablela was named as the winner of the 2025 Pen Pinter Prize for her writings on migration, faith, and the lives of women. The laureate of the 40th United Nations Populations Award in the individual category is Varsha Deshpande, who is the Secretary Dalit Mahila Vikas Mandal of India, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ, रुकना, ये इम्पोर्टेंट है, किसी शायद IAS ऑफिसर को किसी को शायद मिला है। 40th यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड वर्षा देशपांडे को मिला है, हु इज द सेक्रेटरी, नहीं, सेक्रेटरी दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया, ठीक है, बस ऐसे ही लर्न कर लीजिए। A team of scientists from ICAR's Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, has been honored with the Rashtriya Krishi Vigyan Puraskar under the category Innovation and Technology in Agriculture and Allied Sciences, ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, है ना। सो इंदौर बैग्स द क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर 8th year in a row. President Murmu presents 78 Swachh Survekshan Awards. अंडर 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में नोएडा को मिला है। मैं बस आपको ऐसे ही टेबल में ही बता देती हूँ। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ कौन से हैं, ग्रेटर दैन 10 लाख में इंदौर है, देन 3 to 10 लाख में नोएडा, 50,000 to 3 लाख में न्यू दिल्ली NDMC, और फिर 20,000 to 50,000 में वीटा, और
पंचगमी इज इन 20,000 से कम। क्लीनेस्ट कैंट किसको मिला है? सिकंदराबाद। ठीक है। उसके बाद स्वच्छ शहर किस में कैटेगरी में किस किस को मिला है? अहमदाबाद को मिला है। देन थ्री फॉर ग्रेटर दैन 10 lakhs के कैटेगरी में। उसके बाद में 3 to 10 lakhs में मीरा भाईंदर को मिला है। 50,000 to 3 lakhs में देवास। 20,000 to 50,000 पानाजी और स्मॉलर दैन 20,000 बिल्हा। बेस्ट गंगा टाउन मिला है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद को। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसको मिला है? जीवीएमसी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट अगस्त का देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ approved 127 gallantry awards इंडिपेंडेंस डे पे। सो बाकी डिटेल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 3rd of August, commemorating India's first successful deceased donor heart transplant on August 3rd, 1994. Roto North was named as the best region and Tamil Nadu the best state. ठीक है। बेस्ट यूनियन टेरिटरी किसको मिला है? पुडुचेरी। बेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिला है मणिपुर को। बेस्ट स्टेट ओवरऑल तमिलनाडु। बेस्ट रीजन रोटो नॉर्थ। और बेस्ट नोटो आरसी किसको मिला है? सिविल हॉस्पिटल सूरत, ऑर्गन डोनेशन के लिए। ठीक है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, मणिपुर, सिविल हॉस्पिटल सूरत। Prime Minister Narendra Modi's flagship initiative Pariksha Pe Charcha has entered the Guinness Book of World Records for the most people registered on citizen engagement platforms in 1 month. Paradip Port has received the prestigious Major Port of the Year Non-Containerized Cargo Award at the 15th All India Maritime Logistics Award Mala 2025. ठीक है। 71st National Film Awards 2025 for the year 2023 were announced. हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में। सो वील डू दीज प्रॉपरली। इसको मैं ओवरऑल खोल लेती हूँ। सारे कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। सो वेट अ सेकेंड। चलो पहले उतने जितना खुले हैं उनको देख लेते हैं। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। ठीक है। सबसे पहले किसको मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म मिला है 12th फेल को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिला है फ्लावरिंग मैन। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फॉर जवान एंड विक्रांत मासी फॉर 12th फेल। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। वेट अ सेकेंड, वील हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली। इंडिया यूनेस्को प्रेस रिलीज फॉर इंटरनेशनल। हाँ ये रहा। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 हैव बीन अनाउंस्ड। ठीक है। इसमें सारा लिस्ट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म क्रिटिक किसको मिला है? उत्पाल दत्ता को। लैंग्वेज वॉज असामीज एंड स्वर्ण कमल मेडल मिला है उनको एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़। ठीक है। उत्पाल दत्ता असामीज लैंग्वेज में फिल्म क्रिटिक। नेक्स्ट है नॉन फीचर फिल्म्स में किस किस को मिला है? नॉन फीचर फिल्म सेक्शंस में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन सी है? फ्लावरिंग मैन हिंदी फिल्म है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अवार्ड्स मिले हैं। स्वर्ण कमल अवार्ड मिला है। ठीक है। इनको कौन है डायरेक्टर? सौम्यजीत घोष दस्तेदार।
नेक्स्ट है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, नॉन फीचर फिल्म, माऊ, द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव। डायरेक्टर शिल्पिका बोरदलोय। नेक्स्ट है बेस्ट बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन और कंपाइलेशन फिल्म, किसको दिया है? मोबाओ मोगान। प्रोड्यूसर है किक्सी विक्सी फिल्म्स और डायरेक्टर है सुभाष साहू। ठीक है, इनको मिला है रजत कमल, पहले वालों को स्वर्ण कमल मिला था। ठीक है, बेस्ट बायोग्राफिकल या हिस्टोरिकल को मिला है रजत कमल। लेंटिना आओ, इसको भी मिला है इंग्लिश में अ लाइट ऑन द ईस्टर्न होराइजन। डायरेक्टर इज संजीव परासर, अगेन रजत कमल मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट आर्ट्स और कल्चर फिल्म, टाइमलेस तमिलनाडु मिला है। डायरेक्टर वॉज कामाख्या नारायण सिंह एंड उनको भी रजत कमल मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, वो मिला है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन बीइंग। डायरेक्टर ऋषिराज अग्रवाल, रजत कमल 2 लाख रुपीज़। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, द साइलेंट एपिडेमिक, अक्षत गुप्ता डायरेक्टर थे, रजत कमल मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है गिद्ध द स्कैवेंजर को, रजत कमल 2 लाख रुपीज़। बेस्ट डायरेक्शन द फर्स्ट फिल्म, डायरेक्टर पीयूष ठाकुर 3 लाख, स्वर्ण कमल मिला है इनको। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी लिटिल विंग्स, 2 लाख रुपीज़ मिला है सरवना मरुथु, सुंदर पांडी एंड मीनाक्षी सोवन को। बेस्ट साउंड डिज़ाइन ढूंढगिरी के फूल, शुभारुण सेनगुप्ता जी को 2 लाख रुपीज़। बेस्ट एडिटिंग मूविंग फोकस को मिला है नीलाद्री रॉय ने एडिट किया है, रजत कमल मिला है 2 लाख रुपीज़। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन द फर्स्ट फिल्म, अगेन उसको ही मिला है, म्यूजिक डायरेक्टर इज प्रणील देसाई, 2 लाख रुपीज़ मिला है। बेस्ट नरेशन और वॉइस ओवर वॉज received by Sacred Jack, Exploring the Tree of Wishes. नरेटर हरि कृष्ण एस और 2 लाख रुपीज़ रजत कमल मिला है। बेस्ट स्क्रिप्ट मिला है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, स्क्रिप्ट राइटर है चिंदनानंदा नायक और उनको रजत कमल मिला है। स्पेशल मेंशन है नेकल, क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन मलयालम की, और द सी एंड सेवन विलेजेस कोडिया में है। ये डायरेक्टर है एम के रामदास और इनके हैं हिमांशु शेखर कटुआ, दोनों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ठीक है, अभी हम फीचर फिल्म सेक्शन देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल को मिला है, विधु विनोद चोपड़ा इज द डायरेक्टर, स्वर्ण कमल 3 लाख रुपीज़ मिला है। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर आत्मा पैम्फलेट बाय आशीष बेंडे। देन अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टर करण जौहर। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, सैम बहादुर, डायरेक्टर मेघना गुलजार एंड रजत कमल मिला है इन्हें। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म नाल 2 को मिला है, इट इज़ अ मराठी मूवी एंड द डायरेक्टर सुधाकर रेड्डी यकांती। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग एंड कॉमिक, हनुमान को मिला है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था केवीएस में या ईएमआरएस में आया है इस पे क्वेश्चन, केवीएस में आया एज फार एज आई नो। ठीक है, तो इनको प्रशांत वर्मा डायरेक्टर है, उनको मिला है बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी में स्वर्ण कमल। बेस्ट डायरेक्शन किसको मिला है? द केरला स्टोरी, द डायरेक्टर इज सुदीप्तो सेन। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल जवान मूवी को मिला है शाहरुख खान। ट्वेल्थ फेल को भी मिला है विक्रांत मासी। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिला है रानी मुखर्जी को फॉर द मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मिला है पूकालम मूवी में विजय राघवन जी को, एंड पार्किंग मूवी में मुथुपेताई सोमू भास्कर जी को।
बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल मिला है उर्वशी जी को, उलोजुकू मलयालम मूवी है उसके लिए, और एक जानकी बोडीवाला फॉर अ गुजराती मूवी वश। ठीक है, ये हॉरर मूवी है कोई, उसके लिए मिला है। नेक्स्ट बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला है गांधी ताता चेटू मूवी के लिए सुकृति वेनी बन रेड्डी को, जिप्सी मूवी के लिए कबीर खंडारे को, और नाल टू के लिए त्रिशा थोसर, श्रीनिवास पोकाले और भार्गव जगताप। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बेबी मूवी के लिए PVNS रोहित। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जवान मूवी के लिए शिल्पा राव। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी केरला स्टोरी के लिए प्रशांतु महापात्रा। और कितना बचा है? ठीक है। हाँ, पार्किंग मूवी के लिए राम कुमार बालकृष्ण को, सिर्फ ए बंदा काफ़ी है उसके लिए दीपक किंगरानी को। बेस्ट साउंड डिज़ाइन एनिमल मूवी के लिए सचिन सुधाकरन एंड हरिहरन मुरलीधरन को मिला है। बेस्ट एडिटिंग पूकालम मूवी है मलयालम की, उसके लिए मिथुन मुरली को मिला है। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन एवरीवन इज़ अ हीरो के लिए मिला है मोहनदास जी को। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए सैम बहादुर में सचिन लोबलेकर, दिव्या गंभीर एंड निधि गंभीर को मिला है। बेस्ट मेकअप अगेन सैम बहादुर में श्रीकांत देसाई। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन वाथी और एनिमल के लिए GV प्रकाश कुमार और हर्षवर्धन रामेश्वर। बेस्ट लिरिक्स बालागाम कसराला श्याम के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वैभवी मर्चेंट। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड हनुमान और किसको मिला है? नंदू पृथ्वी को। ठीक है, उसके अलावा ये सारे दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस की फिल्म्स हैं, इनमें भी मिले हैं, बट आई डू नॉट नो इफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुरू शुरू वाले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे पूछते हैं CBSE काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। आई नो इट इज़ वेरी लेंदी, बस ट्राई टू रीड इट ट्वाइस सो दैट कुछ आए तो थोड़ा सा तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड मार्क द राइट वन। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। ठीक है, 2025 में अनाउंस हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्कल्पचर प्रेमानंद पुखरम्बम from Manipur's Kakching district has been conferred the prestigious Lalit Kala Academy Award at the 64th National Exhibition of Art 2025 for his wooden sculpture titled Made Me Change। ठीक है, नाम क्या है? प्रेमचंद्र पुखरम्बम। A self-help group from small village in Kungol Taluk of Dharwad district Karnataka has bagged the इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो SHG का नाम क्या है? बीबी फातिमा SHG। ठीक है, दे प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन। ठीक है, इंडियन NGO एजुकेट गर्ल्स विंस रामन मैग्सेसे अवार्ड एंड इट वर्क्स टू एजुकेट अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो रामन मैग्से से और किस किस को मिला था वो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, ये एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन है, इनको मिला, इंडियन फाउंडेशन है ये, इंडियन NGO। सेकेंड मिला था शाहीना अली who's a Maldivian environmentalist। ठीक है, थर्ड मिला था
ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। शाहीना अली मालदीवियन एनवायरमेंटलिस्ट और फिलिपीन प्रीस्ट फ्लावियानो एंटोनियो एल्विन विलान्योवा। ठीक है, और एक इंडियन एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को भी मिला है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स। 130 सिटीज़ में कंडक्ट हुआ था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण बाय द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो किस किस को एक्रेडिटेशन मिला है? इंदौर एंड उदयपुर। नहीं, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन किसको मिला है? इंदौर और उदयपुर को। They have received international recognition under Ramsar Convention in Category 1, that is population over 10 lakhs. Indore secured the first rank and a cash award of rupees 1.5 crores. ये दो न्यूज़ आइटम्स कंबाइन हो गए हैं गलती से। ठीक है, ये अलग न्यूज़ है कि वेटलैंड एक्रेडिटेशन मिला इंदौर और उदयपुर को, और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज़ अ डिफरेंट न्यूज़ आइटम। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो कैटेगरी 1 सिटीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन इज़ ओवर 10 lakhs, उसमें इंदौर हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, देन वी हैव जबलपुर एंड थर्ड है आगरा सूरत। ठीक है, कैटेगरी 2 में द फर्स्ट सिटी इज़ अमरावती एंड कैटेगरी 3 में है देवास। ठीक है, इनका वायु एयर क्लीन है काफ़ी। तो इंदौर, बड़ी सिटीज़ में इंदौर, जबलपुर और आगरा सूरत है। कैटेगरी 2 मीडियम सिटीज़ में अमरावती महाराष्ट्र में वो वाला है, एंड कैटेगरी 3 में देवास, अगेन एमपी में ही है। द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025, ओवन कूपर एक छोटे एक्टर हैं, ही बिकेम द यंगेस्ट एवर मेल एमी विनर फॉर हिज ब्रेकआउट रोल इन द नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज एडोलेसेंस। ठीक है, President of India to confer National Geoscience Awards 2024 on 26 September in New Delhi. 12 awards have been finalized. National Young Geoscientist किसको मिला है? श्री सुरोभान नियोगी को। ठीक है, देन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये हमने देख लिया। नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप सुसेन, ये सब देख लिया हमने, है ना। नेक्स्ट है 69th बैलन डी ओर फ्रेंच फॉर गोल्डन बॉल। किस किस को मिला है? मेंस में उस्मान डेम्बेले को मिला है, हु बिलोंग्स टू द क्लब पेरिस सेंट जर्मेन। और वुमेन्स का बैलन डी ओर मिला है एटाना बॉनमाटी को, शी इज़ फ्रॉम बार्सिलोना, मतलब बार्सिलोना क्लब की हैं। नहीं, आर्सेनल की हैं। ठीक है, वुमेन्स आर्सेनल को मिला है, और मेंस, वेट अ सेकेंड, वुमेन्स बैलन डी ओर एटाना बॉनमाटी को मिला है, शी इज़ फ्रॉम द बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। ठीक है, हाउएवर वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर कौन सा है? आर्सेनल। मेंस क्लब ऑफ द ईयर है पेरिस सेंट जर्मेन। मेंस बैलन डी ओर किसको मिला है? उस्मान डेम्बेले को। किरण देसाई, द बुकर प्राइज विनिंग ऑथर of The Inheritance of Laws, has been shortlisted for the 2025 Booker Prize for her latest novel, The Loneliness of Sonia and Sunny. UNEP announced the 2025 Young Champions of the Earth Award, recognizing innovators from India and Kenya under the age of 30 years. इंडिया से विनर कौन है? जिनाली मोदी, who is the founder of Banoffee Leather. केन्या से जोसेफ उथिरू, फाउंडर ऑफ यापाक, एंड नोएमी फ्लोरिया, फाउंडर ऑफ साइक्लियो। तो इंडिया वाला कौन है? उनका याद रखना, जिनाली मोदी, फाउंडर ऑफ बेनोफी लेदर। Bathukama festival in Telangana set two new Guinness World Records. Largest Bathukama floral structure. ठीक है, not very important.
Alexander Smith to receive 2025 Sastra Ramanujan Prize for breakthrough contributions in number theory using ideas from combinat- combinatorics, analytic number theory and probability. अच्छा हाँ, नोबल प्राइज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. These are also left. So नोबल प्राइज़ ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं. सारे ही है ना, ये सारों के दिए हैं. सो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे बाकी न्यूज़ क्या है. शेरी सिंह विंस इंडियाज फर्स्ट मिस यूनिवर्स क्राउन 2025. ठीक है, मिसेज है, अच्छा मिसेज यूनिवर्स है. ठीक है, शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स क्राउन 2025. Sonali Ghosh, director of Kaziranga National Park and Tiger Reserve, has become the first Indian to receive Kenton R. Miller Award for Innovation in National Parks and Protected Areas. ठीक है, तो it is awarded by the World Commission on Protected Areas (IUCN). 70th Filmfare Awards 2025 were held on 11th October 2025 at Eka Arena in Ahmedabad, Gujarat. इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है. जीनत अमान और श्याम बेनेगल को. इंडिया का कारपेट सिटी कहाँ है. भदोई. इट हैज़ बीन added to the Guinness Book of World Records for the largest hand tufted carpet with a very big area. ठीक है. Chhattisgarh has been awarded the Best Performing State at the National Health Authority Conclave 2025 for PMJ implementation in Bhopal. Indian origin artist Arnuma Kumar, based in UK, has become the first Kuchipudi dancer to be awarded honorary British Empire Medal by King Charles III. Ayodhya's ninth दीपोत्सव सेट्स अ गिनेस बुक. ये किसी काम का नहीं है इतना. इंडियन हिस्टोरियन सुनील अमृत विंस ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बुक बर्निंग अर्थ. The Booker Prize Foundation announced the launch of the Children's Booker Prize. And this is not important. ये फिर भी इम्पोर्टेंट है. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. ठीक है, किस किस को मिला है. विज्ञान रत्न किसको मिला है. प्रोफेसर जयंत विशु नार्लिकर को मिला है फॉर फिजिक्स. पोस्टह्यूमसली मिला है. विज्ञान टीम किसको मिला है. CSIR अरोमा मिशन टीम एग्रीकल्चरल साइंसेस की. ये इम्पोर्टेंट है. जल संचय भागीदारी अवार्ड्स. ठीक है, ये प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने दिए हैं. एंड देयर वर 100 अवॉर्डीज. टॉप 3 परफॉर्मर्स क्या थे. TCR तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान फॉर द जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स. ठीक है, और उसके साथ में ही शी ऑल्सो प्रेजेंटेड द नेशनल वाटर अवार्ड्स. ठीक है, दिस वॉज अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. 10 कैटेगरीज हैं अवार्ड्स के. बेस्ट स्टेट्स कौन से मिले हैं, कौन से हैं. महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा. तो इसमें आप याद रखिएगा, जो जल संचय जल भागीदारी कैंपेन है उसमें TCR दैट इज़ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान में है. और जो दूसरा वाला है नेशनल वाटर अवार्ड्स, वो MGH महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा. ठीक है. बेस्ट विलेज पंचायत किसको मिला है. दुबिगन पाली आंध्र प्रदेश एंड पायम केरला को. ये बाल साहित्य पुरस्कार हमने देख लिए थे, है ना. डू नॉट बॉदर विद दीज. ठीक है, ये वाले सारे देख चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट है इंडिया अचीव्स 3 गिनेस वर्ल्ड. नॉट इम्पॉर्टेंट. बुकर प्राइज किसको मिला है. हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड ज़ाले, उनको मिला है फॉर द नॉवल फ्लैश. सलमान रश्दी हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट डेटन लिटरेरी पीस प्राइज. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है.
ठीक है। केरला हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप अचीवर इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स, ठीक है, 2024 के। फिर आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है टू द मूवी सेफ हाउस। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है स्किन ऑफ यूथ मूवी को, ठीक है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है सेफ हाउस को। ये इम्पोर्टेंट है। टेसी थॉमस जो है इंडियाज मिसाइल वुमन, शी हैज़ रिसीव्ड द डॉक्टर पाउलोस मार ग्रेगोरिस अवार्ड 2025 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डिफेंस साइंस, ठीक है। तो क्या है, डॉक्टर पाउलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड। शी was involved in the production of Agni 4 and Agni 5 missiles, and she is the first Indian woman to be inducted into the Aeronautical Society's Pioneer Hall of Fame, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रिया साहू हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट। शी हैज़ वन द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, अंडर द इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी। उसके बाद में, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नीरज गहवान's directorial Homebound has been shortlisted and advanced for the next round to the next round of voting in the international feature film category for the 98th Academy Awards, मतलब ऑस्कर्स में, है ना। तो स्टार्स कौन थे इसमें? ईशान खट्टर और विशाल जेठवा। देन द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ कॉन्फर्ड 20 चिल्ड्रंस विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने लोगों को मैक्सिमम मिलता है? 25 लोगों को। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जनरली सजेस्ट्स दीज, और उन्होंने ब्रेव एक्ट करा होना चाहिए विद इन द लास्ट 2 years, ठीक है। फिर नैना कालू हैज़ वन द टर्नर प्राइज, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अभी वी लुक एट द नोबल प्राइजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये 2025 में किस किस को मिला है? फिजिक्स में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट एंड जॉन मार्टिनीज for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit, ठीक है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है? सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला 25 में? मेरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची फॉर their discoveries concerning peripheral immune tolerance. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है लाज्लो क्रास्नाहोर्स्की को फॉर his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the work of art. नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है? ये है वेनेजुएला की मारिया कोरेना माचादाओ फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. She had recently offered a Nobel Peace Prize to Donald Trump. वो डोनाल्ड ट्रंप को बोलते रहते हैं ना कि मेरे को चाहिए, तो इन्होंने ऑफर कर दिया था अपना कि आप ले लो मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। ये रहता है इकोनॉमिक्स में। तो जोएल मॉकियर को मिला है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू
Technological Progress, Philippine Aghion and Peter Howitt for their theory of sustained growth through creative destruction. ठीक है, इसके अलावा इनको भी एक बार देख लीजिए, पूछ लेते हैं। जॉन ऑपफील्ड को 2024 में मिला था और जेफरी हिंटन को नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री में 2024 में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला था। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकोन। लिटरेचर में हैन कैंग। पीस प्राइज निहॉन हिडांग्यो। और इकोनॉमिक्स में डेरन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। फिर 2023 में पियर अगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस एंड हुलियर। केमिस्ट्री 2023 मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलएसके यकीमोव। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कैटलिन कारिको, ड्रू वेसमैन। 23 लिटरेचर जॉन फॉसे। 23 पीस प्राइज किसको? नारगिस मोहम्मदी। इकोनॉमिक्स में क्लॉडिया गोल्डन। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 3 इयर्स का तो आप देख के जाइए, बिकॉज पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पीस वाले तो सभी का देख लेना आप। जैसे इसमें 22 में था एलिस बियालियत्स्की, तो एटलीस्ट 5 इयर्स के पीस प्राइजेस देख लो। और इसमें कौन है? मारिया रेसे एंड दिमित्री मुराटोव। ठीक है, उसके अलावा so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.